It is a wrong thing to do. And that is why you see all the upper caste community, especially the Brahmin community in Bihar, are protesting against this encounter, which is it's a false encounter. भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है। ये मुद्दा धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति और संविधान की बहस में बदलता जा रहा है। इस पूरे मामले में अब AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। ओवैसी ने इस इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे कानून और संविधान के खिलाफ बताया है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि ये घटना सही नहीं है। उनके मुताबिक इसे एक गलत इनकाउंटर कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति पर आरोप था तो पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का पूरा विकल्प मौजूद था, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय इनकाउंटर कर दिया गया, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है। उनके अनुसार इस तरह की घटनाएं कानून के शासन पर सीधा सवाल खड़ा करती हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। It is a wrong thing to do, and that is why you see all the upper caste community, especially the Brahmin community in Bihar, are protesting against this encounter, which is it's a false encounter. They could have easily arrested him and presented him, but very unfortunate thing has happened. And what your view regarding this issue? Also, the criticism of the chief minister. Chief Minister Samrat Chaudhary is directly target on the. Well, I hope that no future encounters will take place, because every chief minister, every prime minister, every member of parliament, ministers, we know we have taken oath on the Constitution of India, and we should abide by and rule by rule of law, not by rule by gun. Whether it's Uttar Pradesh, whether it is anywhere, Maharashtra, you cannot use bulldozers to demolish house without following the due process of law. You cannot use to arrest someone and do an encounter. These are things which will weaken, which are weakening our democracy. We have courts of law which are independent. Let the courts of law decide. We have jails for what? To keep under trials over there, and after conviction they are called. They are in prison for whatever term the court decides. जैसा कि आपने सुना, ओवैसी ने कहा कि हर नागरिक, चाहे वो आम हो या अधिकारी, सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ओवैसी ने याद दिलाया कि देश के हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद और मंत्री ने संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उनका पहला कर्तव्य ये है कि वो कानून के शासन को माने, न कि बंदूक के शासन को बढ़ावा दें। उनके अनुसार कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता और किसी भी स्थिति में न्याय प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर ओवैसी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि हर आरोपी को अदालत में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर सीधे एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो न्याय प्रणाली का क्या अर्थ रह जाएगा। ओवैसी ने अपने बयान में ये भी कहा कि देश में कानून की प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य, किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने विशेष रूप से ये भी कहा कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर गिराना, गिरफ्तारी के बाद इनकाउंटर करना या किसी भी तरह की कार्रवाई करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि देश में अदालतें स्वतंत्र हैं और उन्हें ही ये तय करने देना चाहिए कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। ओवैसी के मुताबिक अगर पुलिस या प्रशासन खुद ही फैसला करने लगे तो ये व्यवस्था कानून के बजाय ताकत पर आधारित हो जाएगी, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भरत तिवारी मामले में ओवैसी की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब बिहार में पहले से ही इस एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। एक तरफ पीड़ित परिवार जांच की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन अपने कदमों को सही ठहरा रहा है। ऐसे में ओवैसी का बयान इस बहस को और व्यापक राजनीतिक स्तर पर ले गया है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो हर संस्था को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने साफ कहा कि संविधान का पालन ही देश को सुरक्षित और मजबूत बना सकता है। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों का कोई स्पष्ट जवाब मिलता है या नहीं। फिलहाल ओवैसी के बयान ने इस मामले को एक नई राजनीतिक और संवैधानिक बहस के केंद्र में ला दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.